दोस्तों मैं फिर से आज को एमसी इज ए बिलियनर इन कल्टिवेशन वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस सू एमसी की दी हुई उस कल्टिवेशन टेक्निक को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए एमसी कहने लगा, क्या इस सच में हेवन रैंक के कल्टिवेशन मेथड है? इस सच में हेवन रैंक के कल्टिवेशन मेथड है? सच में दोस्तों मिस सू या वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, या तो वो खुद के यानी अपनी आपा को भी खो चुका था। अभी एमसी मिस सू को इतना खुश देखो थोड़ा सा शौक और मिस सू की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, हाँ क्या इसके साथ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और एमसी अपनी मन में कहने लगा, सिर्फ एक कल्टिवेशन मेथड है, किस लिए वो इस तरह से एक्ट कर रहा है जैसे कि उसने यहाँ पर लॉटरी को जीत लिया है। इतना खुश नहीं थे जब मैंने उसके सू फैमिली को यहाँ पर 100 मिलियन स्पीच टोन दिया था, क्या वो ऐसा था? अगली पर हम लोग देख पाते मिस सू बहुत ज्यादा खुश होकर उस टेक्निक की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये सच में एक हेवन रैंक कल्टिवेशन मेथड है, एक ऐसा लेगेसी है जो सच में बहुत बड़ी बड़ी फैमिली के पास ही होता है, फिर एक बहुत बड़ी सेक्ट के पास हो सकता है। सिर्फ सपने में सोच सकते हो इसके जैसे किसी चीज के साथ एनकाउंटर करने के बारे में। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा शौक और मिस सू के साथ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों एमसी अब बिल्कुल एक दूध बच्चे के साथ दिख रहा है। फिर हम लोग देख पाते मिस सू उस मार्शल आर्ट टेक्निक को थोड़ा सा खोलते हुए अपने मन में कहने लगा, सच में बहुत साल से यह मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई भी नहीं सोचा था मैं इस तरह के कल्टिवेशन मेथड को भी हासिल कर सकता हूँ, मैं सच में बिना किसी रिग्रेट के मर सकता हूँ। अभी मिस सू बहुत सीरियस पीस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सच में एक सुप्रीम तेजर है यहाँ पर, लेकिन फिर भी लीन बे इसे इस तरह से दे रहा है जैसे कि ये उसके लिए सिर्फ एक फ्रूट है और कुछ भी नहीं। अगली पर हम लोग देख पाते मिस सू लीन बे की तरह यानी हमारी एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, तो फिर क्या सच में ये लीन बे कोई मामूली सिल्क पैंट्स नहीं है? उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनिक पावर और एक बार बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सेकंड यो मस्टर सू अपनी गाल को अपने हाथ से बाहर को उठते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या चल रहा है बहन, किस लिए तुमने इस कम्युनिटी की चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पर? तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यो मस्टर सू की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा, मस्टर सू क्या ये चीज काफी नहीं है मेरे लिए, प्लीज आप मुझे आप भी माफ कर दीजिए। और उसी को हम लोग देख पाते एमसी अपने मन में कहने लगा, फिर इस लड़के ने मुझे कोई तो रिएक्शन दे रहा है। हम लोग देख पाते यो मिस सू बहुत सीरियस पीस बनाकर अपनी उस कल्टिवेशन देखते हुए एमसी से कहने लगा, गिफ्ट सच में। लेकिन उसी वो यो मिस सू को रोकते हुए इसे पेटिया सू उसके कांधे हाथ रखते उससे कहने लगा, रुक जाओ यहाँ पर। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं यो मिस सू यहाँ बहुत शौक है, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। पर हम लोग देख पाते हैं यो मिस सू आप अपने पीछे मुड़कर अपनी डेथ की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, डेथ आप यहाँ पर। वो पेटिया सू यो मिस सू के बात को खाते हुए उससे कहने लगा, ये लड़की डेथ के पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे साथ वो डिस्कस करना चाहता है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते सेकंड यो मिस्टर पीस से अपने सोच से एमसी अधिक होते हुए कहने लगा, हमारा सरनेम लीन है यहाँ पर, तुम मेरी डेथ और बहन को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन तुम किसी भी हालत में मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। आप मेरी सोच को खाकर देखो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं पेटिया सू अपने लड़के के सर पर एक दांते से मार देता है। इसके वजह सेकंड यो मास्टर सू यहाँ पर फिर से बेहोश हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते पेटिया सू यो मिस सू के कान में उससे कहने लगा, ये लड़की कल्टिवेशन मेथड जिसे लिनबे ने तुम्हें दिया है वो कैसा है यहाँ पर? उसी वो उनकी तरफ देखते हुए एमसी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर हम लोग देख पाते हैं अपनी डेथ के सवाल को सुनने के बाद मिस सू अपने हाथ में पकड़ा उस कल्टिवेशन टेक्निक को देखते हुए अपनी डेथ से कहने लगा, कल्टिवेशन में तो इस सोच में हेवन रैंक का होने के लायक है, हमारे परफॉर्म रैंक के राइडिंग विन सोच में बहुत एडवांस है। हम लोग देख पाते हैं यो मिस सू की बातों को सुनने के बाद पेटिया सू बहुत शौक और यो मिस सू से कहने लगा, लेकिन मैंने सोच में इसके बारे में अच्छी तरह सोचा है, वो बच्चा लिनबे या वो सोच में बिल्कुल सही कह रहा है और 80% से भी ज्यादा चांस है सबके पीछे ये फैमिली के हाथ होने का। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते यो मिस सू अपनी डेथ की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, मुझे भी यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है लिनबे को सबक सिखाने से ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। हम लोग ये चीज को अच्छी तरह से मैं चाहता हूँ आप इस चीज को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कीजिए, कौन यहाँ पर सच में मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहा था। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते बेटिया सू और एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, अभी को एक सबक सिखाना, लिनबे सच में कोई मामूली इंसान नहीं है जैसा वो सच में दिख रहा है अभी। और हम लोग सच में उसके खिलाफ जाते हैं तो फिर ये दौर लग रहा है हमारा सू फैमिली यहाँ पर बहुत बड़ी कैलामिटी को फेस करने वाला है, जिसके वजह से हमारा सू फैमिली पूरी तरह डिस्ट्रॉय तो हो सकता है। वो हम लोग देख पाते एमसी अब उनसे अपनी आंखों को चुराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते मिस सू थोड़ा सा गुस्सा होने की नाटक करते हुए कहने लगा, समझ चुका हूँ मैं सौदा से तब से ऑब्सेस हुआ जॉब से मैं एक छोटा सा बच्चा था, हमेशा फैमिली के रिसोर्स और फैमिली के सपोर्ट को हासिल किया है। और फिर मिस सू एक सीरियस फेस बनाकर अपने डेथ से कहने लगा, अब मेरी बारी आ चुका है फैमिली को कुछ वापस देने का। और फिर एमसी आप देखते हुए एक स्टेट फेस बनाकर मिस सू एमसी कहने लगा, मैं तुम्हारी जिंदगी को आज के लिए सच में सोच सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरी इनोसेंस को डिस्ट्रॉय को जो गाज को तोड़बार किया उससे मैं कभी भूलने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुमने तो मेरी इनोसेंस को रुइन कर जिस गाज को तोड़बार किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। अभी मिस से सू बहुत ज्यादा गुस्सा और एमसी साहब देखते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, अभी से कोई भी अपना शकल मुझे मत दिखाना। तो सुनी की हम लोग देख पाते एमसी बहुत देर शौक और बहुत देर परेशान हो क्या उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा, सू माओ जी मेरे खिलाफ फिर भी
यहाँ पर एक गाज को होल्ड कर रहा है, लेकिन सिस्टम चाहता है मैं एक दुश्मन को अपने दोस्त में बदल दूं, ना मैं किसी भी हालत में अपनी मौत को एक्सकेप नहीं कर पाऊंगा। फिर अगली वो एमसी सिस्टम प्लेइंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर सिर्फ मेरे पास आखिरी में तो बचा हुआ है। फिर हम लोग देख पाते एमसी मिस शू को गीत करते हुए उनसे कहने लगा मिस शू आप मुझे गलत समझ रही है, यहाँ पर मैं नहीं चाहता, आप मुझे माफ करने के लिए खुद को फोर्स कीजिए। और फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर मिस शू की तरफ देखते हुए उसके तरफ आगे बढ़ते उससे कहने लगा तो चीज सच में मुझे यहाँ पर चाहिए, मैं सच में चाहता हूँ मिस शू अपनी सोच के साथ मुझ पर अटैक करे अभी। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते मिस शू, पेटिया शू और सेकंड देवमस्त शू तीनों ही बहुत शौक कहना क्या क्लिप और हम लोग देख पाते मिस शू एमसी पर अपनी सोच को तानते हुए एमसी से बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा लिन भाई क्या तुम यहाँ पूरी तरह से पागल हो चुके हो, अभी तुम मुझे थ्रेटनिंग करने की कोशिश कर रहे हो अपनी इस नई तरह की टैक्टिक से। जो सुनी की बात एमसी स्टेज पेज बनाकर मिस शू की तरफ देखते हुए मिस शू से कहने लगा कि हाँ जरूर मैंने लिन भाई अपनी पापा ड्यूटीज को इग्नोर किया है, लेकिन मैं सच में यहाँ पर कोई इरेस्पॉन्सिबल कमीने नहीं हूँ। और फिर एमसी मिस शू की तरफ देखते हुए मिस शू से कहने लगा मुझे सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा है मिस शू को मेरी वजह से जो हार्म हुआ है सिर्फ मैं कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता 100 मिलियन फिस्टोन कीपी गलती से मेथड को देखो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के बात को सुनने के बाद मिस शू और बेटिया शू बहुत ज्यादा शौक थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते बेटिया शू बहुत ज्यादा शौक और एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा 100 मिलियन कुछ भी नहीं है इसके लिए, क्या अमीर इंसान हमेशा इस तरह से बात करता है, इतना रिफाइंड और अनवाल्दी है। क्लिप हम लोग देख पाते एमसी मिस शू के हाथ को पकड़ते हुए मिस शू से कहने लगा मैं यहाँ पर आपको जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एमसी मिस शू की सोच को अपने गले पर रखते हुए मिस शू से कहने लगा अगर मिस शू सच में मुझे मारना चाहता है तो फिर वो सच में मुझे मार सकता है, यहाँ पर ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, लीन में यहाँ से पीछे नहीं हटने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते एमसी के बात को सुनकर मिस शू यहाँ बहुत देर सो गए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और एमसी अपने मन में बहुत रोते हुए अपने मन में कहने लगा प्लीज मुझे सच में मौत मार डालना यहाँ पर, तुमसे बेग करो प्लीज ऐसा कुछ भी मौत करना यहाँ पर। तो दोस्तों एमसी की इसी फनी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज मेरे वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।